सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा, आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जैसे आपको पता है कि भैया समय हो चुका है, तो आप सभी अपनी क्लासेस में आ जाएं और एक बार सभी मिलकर इस क्लासेस को प्लीज सभी एक बार शेयर कर दें। जैसे आपको पता है कि इस समय आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर मेरे साथ टॉपिक वाइज मैथ को एक शानदार पढ़ सकते हैं, जबरदस्त पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, सब कुछ इसमें मसाला आपको एक साथ यहां पर मिलता है। तो चाहूंगा कि एक बार सभी भाई बहन अपनी इस क्लासेस में आ जाएंगे। और आज जैसे आपको पता है कि आज की जो टॉपिक की बात करेंगे, तो आज बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त टॉपिक है। जैसे हमने देखा होगा कि यहां पर सबसे पहली जो क्लासेस हुई थी, हमारी इंट्रो क्लासेस हुई थी। उस इंट्रो क्लासेस के बाद में हमने क्या देखा, दूसरी क्लासेस एक आपको मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस ली थी। फिर मैंने आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया था कल से, मतलब पिछला जो आपका पिछला कल गया है, जैसे मतलब मंडे से। तो प्यारे साथी, मैंने कल जो आपको पढ़ाया था, आप सभी राम राम भैया, राम राम। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि भाई टॉपिक अगर देखा जाए तो टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, तो हम टाइप वाइज टाइप चीजें चल रहे हैं। तो टाइप नंबर 1 हमारा कल कंप्लीट हो गया था, जिसका नाम था विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आप कहोगे कहां सर, ये तो कंप्लीट हो गया। आज दूसरा टॉपिक कौन सा होगा, मतलब दूसरा टाइप कौन सा होगा? तो आज का जो टाइप होगा वो टाइप नंबर 2 होगा। वो होगा इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना मतलब यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट। ये सर किसके पार्ट है? ये नंबर सिस्टम के पार्ट है, जो मैं आपको एक एक टॉपिक हर रोज इसी समय पर डेली लाइव आपको क्लासेस में पढ़ाया करूंगा। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये बात तो चलो तुम सही कह रहे हो, ये नंबर सिस्टम के पार्ट है क्या? हाँ भैया, क्योंकि हमने चीजें कहां से स्टार्ट करी हैं? नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। और एक बात बताऊं, देखो नंबर सिस्टम की जब बात करते हैं तो आपको यह भी पता है कि सर नंबर सिस्टम में सारे टॉपिक जितने भी हैं, हम डिजिबिलिटी रूल की बात करी जाए, यूनिट डिजिट की बात करी जाए, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, नंबर्स ऑफ शून्य की बात करी जाए, जीरो की बात करी जाए, या आपको सम ऑफ नंबर्स की बात करी जाए, तो या आपको रिमाइंडर थ्योरम की बात करी जाए, तो जितने भी टॉपिक है, या एपी से रिलेटेड कोई भी है या जीपी से रिलेटेड कोई भी है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, तो ये सारी जितनी सीरीज हैं, तो उनको हम यहां पर कहां पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई टॉपिक वाइज टॉपिक की क्लासेस चलेगी, शानदार चलेगी, जबरदस्त चलेगी। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर आज हमारा जो नंबर होगा वो टॉपिक नंबर कौन सा होगा? वो दूसरा होगा, और टाइप नंबर 2। अब देखो आपको यह भी पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने टाइप नंबर 2 को स्टार्ट करा, हमने टाइप नंबर 2 को स्टार्ट करा, और टाइप नंबर 2 में आपको यह भी पता है कि सर ये है, आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। क्या पढ़ेंगे? इकाई का अंक। और इसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से बाद में नंबर 2 पढ़ेंगे एमसीक्यू, एमसीक्यू, फिर पढ़ेंगे नंबर 3 सर इसके पीवाईक्यू, और लास्ट में जैसे कल लगाया था फिर लगाएंगे भैया टेस्ट। तो ये जो सीरीज है वो इसी 4 चरणों में आपको मिलेगी, 4 चरणों में। और फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस टॉपिक को लेकर कोई प्रॉब्लम रहेगी, या इस टॉपिक को लेकर कोई भी गिला शिकवा आपको, क्योंकि चौचक तरीका से टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से। जितने भी भाई बहन यहां पर मेरे को देख रहे हैं, एक बार सभी क्या करिए, सेशन को स्टार्ट कर देंगे, और आपके सामने सबसे पहले आएगा भैया मतलब इसका कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या? अगर यूनिट डिजिट की बात करें, एक साइकिल की फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट चलता है। आपने देखा होगा सर ये डिजिट है, और जब ये डिजिट है बहुत आनंद से पढ़ो यार, बिल्कुल आराम से, क्योंकि यहां पर मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा,
टॉपिक वाइज। कैसा भैया? टॉपिक वाइज। तो आप कहोगे कि सर देखो ये क्या है, एक सीरीज है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आपने इसको देखा कि सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, एक डिजिट है। लेकिन कुछ डिजिट ऐसी होती हैं कि अगर आपने देखा जैसे कि सर 0 1 5 6, अगर इन डिजिट के ऊपर कोई भी पावर है, कोई भी डिजिट पावर है, कोई भी डिजिट पावर है, तो वो सेम डिजिट ही यूनि डिजिट होगी। जैसे 0 के ऊपर कुछ भी पावर हो 0 ही होगा, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो जाए, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो जाए 1 हो जाएगा, 5 के पावर कुछ भी पावर 5 ही होगा, 6 के ऊपर कुछ भी पावर हो 6 ही होगा। तो ये 4 डिजिट ऐसी हैं आपकी 0 1 5 6 कि इनके ऊपर अगर कोई भी नंबर्स है, कोई भी पावर, कितनी बड़ी पावर चढ़ी हुई है, उनका सेम डिजिट वही आपका इकाई अंक कहलाएगा। आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल बताना, आ जाओ। अब जैसे मैंने तुमसे एग्जाम्पल के लिए बोला, मैंने तुमसे एग्जाम्पल के लिए बोलता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया कितना, 0 की पावर, 0 की पावर 500, तो मतलब क्या होगा सर 0 ही होगा। 0 की पावर 101 मतलब क्या होगा 0 ही होगा। 0 की पावर 1001 मतलब क्या होगा 0 ही होगा। उसी प्रकार से जैसे मैंने लिया 1 एग्जाम्पल 1 के लिए कि सर 1 की पावर 37 मतलब 1 ही होगा। जैसे सर 1 की पावर मतलब 89 मतलब 1 ही होगा। जैसे 1 की पावर सर 1024 मतलब 1 ही होगा। जैसे मतलब कोई भी नंबर्स है, एक की मतलब आपने देखा होगा सर इतना, तो 1 ही होगा। तो आप यहां पर जैसे और सर अगला एग्जांपल लिया, ठीक है, जैसे 5 के लिया, 5 के पावर कोई 2 हो तो मतलब 5 ही होगा। 5 के ऊपर अगर 75 हो मतलब 5 ही इकाई अंक होगा। 5 की पावर 5 हो, इकाई अंक 5 ही होगा। 5 की पावर मतलब 375 हो तो इकाई अंक 5 ही होगा। उसी प्रकार से 6 के लिए जैसे एग्जांपल लेते हैं कुछ, ठीक है। 6 की पावर 1 हो, इकाई अंक 6 होगा। 2 हो पावर मतलब इकाई अंक 6 होगा। 3 हो पावर 6 ही होगा। 4 हो पावर 6 ही होगा। 5 हो पावर 6 ही होगा। तो आप कहोगे कि सर अब ये आपने हमारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी कि जब कभी भी हमको ये दिखाई दे 0 1 5 6 तो हम ये समझ चुके हैं कि 0। अरे माइक कहां घूम रहा है भाई, कहां घूम रहा है? सर थोड़ी सी वॉइस तेज करवा देना। चलो अभी मैं तेज करवा देता हूं, ठीक है। देखो एक बात ध्यान से गौर से समझना, जैसे 0 1 5 और 6 जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, तो 0 1 5 और 6 अगर इनके ऊपर कोई भी डिजिट है, कभी ऐसा हो जाता क्या हुआ, ठीक है। तो आप कहोगे कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात क्या है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम यहां कह सकते हैं 0 1 5 और 6। अब यहां से आगे चलते हैं। अब हम यहां से बिल्कुल देखो, मैं तुम्हें एक बताऊं, मैं बिल्कुल 0 से पढ़ाऊंगा, तुम पर चीजें आती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो टॉपिक चलेगा बिल्कुल 0 से लेकर चलूंगा, क्योंकि हर चीज मैं बताता चलूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि माइंड के अंदर सारी चीजें कैलकुलेटेड बैठी हुई हो, मतलब आप किसी भी चीज के मोहताज ना हो। समझ रहे हो ना बात को? आगे चलते हैं, आगे यहां से चले, आगे चलते हैं भैया। जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हो, अब सर आप कहोगे कि सर आगे डिजिट कौन सी, 4 और 9 के लिए। अब हम क्या करेंगे सर 4 और 9 के लिए, मैं आपको 4 और 9 के लिए बताता हूं। देखो थोड़ा सा यहां पर पहले आपका, जैसे 4 के लिए अभी आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, थोड़ा सा समझो। यहां जैसे ये 4 और 9 है, कभी भी आपने देखा कि सर देखो 4 के ऊपर अगर कोई ऑड पावर है तो इकाई अंक 4 होगा। अगर 4 के ऊपर अगर कोई इवन पावर है तो इकाई अंक 6 होगा। अभी बताऊंगा ऑड और इवन रखकर भी बताऊंगा। अगर सर 9 के ऊपर अगर कोई ऑड पावर है, इकाई अंक 9 होगा, और इवन पावर है तो 1 होगा। सर एग्जाम्पल से बताओ, एग्जाम्पल से बताऊं क्या होता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कॉन्सेप्ट है, अब आधे कहेंगे कि क्या ऑड क्या इवन, सर कौन सा नंबर कौन सी संख्या। देखो अब ये क्या हो जाता है, जैसे आपने देखा क्या, अगर आपने देखा 4 के लिए, अब मेरी बात को समझना कि कभी भी 4 के ऊपर कोई इवन पावर है या ऑड पावर है,
ऑड का मतलब क्या होता है सर विषम, विषम। जैसे आपने देखा कि कोई भी पावर है 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, XYZ। अब ये तो समझ गए ना कि कौन सी पावर ऑड होती है, लेकिन उनका इकाई अंक क्या होगा, वो 4 ही रहेगा, वो कोई भी परिवर्तित नहीं होगा। इकाई अंक 4 रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा, यूनिट डिजिट सर 4 ही रहेगा। आप कहोगे कि सर एक्सप्लेन करके बताना, देख लो। देखो 4 की पावर 1 4 ही होता है, इकाई अंक 4। 4 की पावर 3 आपके लिए 64 होता है, 64, इकाई अंक 4। तो वही क्रम अगर देखा जाए तो आगे कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी ऑड पावर हो, लेकिन इकाई अंक आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो चलो ऑड के लिए हो गया, अगर पावर इवन हो तो, अगर पावर इवन हो तो, इवन मतलब सम संख्या हो तो, जैसे अगर बात करी जाए, अगर सर सम की बात करी जाए, अगर सम नंबर हो, सम संख्या हो, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, एक बात समझना कि सर देखो, एक बात समझो, जैसे ये तो ऑड है, ये क्या है सर इवन है, तो आप एक काम करो, क्या एक काम ये करो कि सर देखो जैसे 2 हो, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया, हमने 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, आप एक बात ध्यान से गौर से समझना। सर देखो 4 की पावर 2 16, 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक 6 हो जाएगा। सदैव इस कंडीशन में यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या होगी, वो भैया 6 होगा। क्या होगा, वो 6 होगा। तो अब आप समझ चुके हैं, 4 के लिए डायरेक्ट लगा दो, ऑड पावर है तो इकाई अंक 4 आएगा, और अगर इवन पावर है तो इकाई अंक 6 आएगा। अब आपको बस ये देखना कि पावर कैसी है, ऑड है और इवन है, बस इतना देखना है। आपको ये देखना है कि पावर ऑड है या इवन है। अब इसी प्रकार से चले आगे, अब इसी प्रकार से चले आगे 9 के लिए। अब ज्यादा समय मत लेना, 9 के लिए इसी प्रकार से, अगर पावर कोई ऑड है, ऑड मतलब जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इकाई अंक क्या होगा सर, ये 9 होगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 9 होगा। ठीक है, अब जैसे सर देखो, अगर इवन पावर है, इवन मतलब कोई भी सम संख्या, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो क्या हो जाएगा, अगर यहां पर बात करी जाए तो 9 का स्क्वायर वो सर 1 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ हरिओम भैया, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब बचा क्या, अब बचा क्या, आगे देखते हैं। आगे बचा 2 3 7 8। आगे क्या बचा, आप कहोगे कि 2 3 7 और 8 के लिए ये रहा 2 3 7 8। अगर इसे साइकिल फॉर्म में चलें तो आपको बस क्या करना, 2 3 7 8 के लिए पावर को 4 से भाग लगाना होता है। अब इसका भी रूल सिखा दो सर, अब इतना हो ही गया तो मालिक, अब मालिक इतना कुछ हो ही गया है तो इसका भी रूल सिखा दो। तो बस आपको क्या करना, देखो जैसे 2 3 7 8, अगर ये इसके ऊपर कोई पावर है तो आप क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग लगाते हैं, भाग लगाते हैं, पावर को 4 से भाग लगाते हैं। ठीक है, पावर को 4 से भाग लगाते हैं। तो यहां तक बात क्लियर। आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया, यहां तक बात क्या है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल लिया मैंने, जैसे 2 की पावर 13 है, तो आपको बस क्या करना है भाई, ये कितना 2 की पावर है, पावर को 4 से भाग लगा दो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, इकाई अंक क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे एग्जांपल लिया, जैसे 3 की पावर 33 है, पावर को 4 से भाग लगा दो, 4 से भाग लगाए तो 3 की पावर कितना बचा, 1। अब ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से तो अब हम यहां पर चीजों को सीखते हैं, चीजों को जानते हैं, चीजों को परखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भैया एमसीक्यू क्वेश्चनों पर। तो ये सारी चीजें अब थोड़ा सा यहां पर क्या करिए, देखो जैसे आपने क्या देखा, आपने सर यूनिट डिजिट के लिए कोई अगर सिंपल मल्टीप्लाई हो तो हम कैसे करते हैं,
देखो बस इकाई के अंक की, अब जैसे 15 की मल्टीप्लाई 11 में कर दी तो 165 हो गया। लेकिन आपको इतना नहीं करना, आपको बस इकाई का अंक देखना। जैसे यहां पर कितना 5, यहां पर कितना 1, तो इकाई का अंक सीधा क्या कर देंगे, आप कर दोगे कि भैया 5। ठीक है, जैसे 295 1873, तो आप क्या करेंगे 5 और ये कितना हो जाएगा 3, 5 तिया 15, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। जैसे कितना 5, ये कितना 7, 7 पंजे 35, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यहां तक बात क्लियर है? बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो आप कहोगे कि हाँ सर यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं भैया एमसीक्यू क्वेश्चन पर। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, रोज का ना 10-15 मिनट पहले कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ाऊंगा टॉपिक से पहले। सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमको? बेटा पीडीएफ मिलेगी आपको यहां पर पीडीएफ ग्रुप पर, इस वाले ग्रुप पर। ये रहा ना, इसको आप फोटो ले लीजिए इसका, ठीक है, इस वाले पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ बिना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुमको ना, ठीक है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ले लो स्क्रीनशॉट, @maths हरिओम पीडीएफ वाले ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बात खत्म। गूगल लेंस पे जाकर इसको स्कैन कर लेना और आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलते हैं यहां से आगे। अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना, आप कहोगे ये पूरा ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, और एक बार तुम खुद भी अपने आप कर लोगे, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। अब एमसीक्यू पर चलते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पहला सवाल, अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेना, 10 मिनट में एमसीक्यू सारे क्वेश्चन कर लो, सारे एमसीक्यू कर लो 10 मिनट में, चौचक तरीका से, मजा आएगा बिल्कुल बढ़िया तरीका से। देखो अब ये क्या कहता है कि भाई यूनिट स्थान का अंक खोजें, यूनिट स्थान का अंक खोजें। तो आप कहोगे कि सर देखो 194 के ऊपर पावर कितनी है, 102। आप कहोगे कि 294 के ऊपर पावर कितनी है, 103। अब एक बात समझो क्या, कि सर ये 4 है, ये लेकिन पावर ऊपर कैसी है? सर आपने तो बताया ही था कि 4 के लिए अगर कोई ऑड पावर है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर कोई इवन पावर है तो इकाई का अंक 6 होगा। मैं कहूंगा कि बिल्कुल बताया था मैंने, ये मैंने रटवा दिया था ये तो। अब देखो हम डायरेक्ट वही काम को तो करेंगे। अब जैसे ये 4 है, अब इकाई के ऊपर ये देखो ये कैसी पावर है, आप कहोगे कि ये इवन पावर है और ये आपकी ऑड पावर है, ये आपकी ऑड पावर है। ऑड मतलब विषम, ऑड मतलब विषम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया सम, ये हो जाएगा सम। तो बस आप एक बात ध्यान से समझना कि देखो अगर इवन पावर है तो इकाई का अंक 6 निकल कर आया, और ऑड पावर है तो 4 निकल कर आया, और 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 में इकाई का अंक 0, 10 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया ये आंसर आ जाएगा आपका 0। ये क्या बन जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा 0। गुरुजी अरे तुम एनटीपीसी के लिए का कोई, भाई ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, रेलवे के सारे एग्जामों को टारगेटेड करेगी ये क्लास। और मैथ तो जहां भी आए ना, इस क्लासेस को लपेटते रहना बस तुम, टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक बढ़िया तरीका से। तुम्हारे पास कोई भी किताब हो वहां भी आप फिर प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैं प्रैक्टिस के लिए सवाल दूंगा उसी पीडीएफ उस पर, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो अब ये क्या कहता है, 192 के ऊपर कितनी पावर है, सर 102 पावर है। 193 के ऊपर कितनी पावर है, आप कहोगे कि सर 103 है। तो मैंने क्या बताया, 2 3 7 8, जहां पर 2 3 7 8 इनमें से अगर कोई भी नीचे क्या है, बेस है, और उसके ऊपर पावर है, तो उसको पावर को 4 से भाग लगाते हैं। जैसे 2 के लिए ये रही, अब इसको 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाएंगे तो पूरी साइकिल 100 तक तो घूम जाएगी बिल्कुल। तो बचेगा क्या सर, 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस इसी प्रकार से 3 है, इसको पूरे को कितने से भाग लगाएंगे, 4 से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूरी साइकिल घूम जाएगी। आप कहोगे कहां भैया, अब ये क्या हो जाएगा कि सर जब 4 से 100 तक कट गया तो बचेगा कितना, 3 की पावर 3 बच गया। अब यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27। तो आप कहोगे कि 27 में 3 तो 31, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, आपका एक राइट आंसर बनकर आएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपका एक राइट आंसर बनेगा। स्पीड पकड़ो अब थोड़ी सी, बताओ इस क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा, इस तीसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। इस तीसरे, देखो कल मैंने आपको पहला टॉपिक डिजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया, आज यूनिट डिजिट कवर कराएंगे, कल तीसरा टॉपिक चलेगा। तो इसी प्रकार से ना पूरा चौचक मैथ पढ़ने वाले हैं अब की बार। अब देखो ये क्या कहता है, जैसे आपने देखा 3 गुणा 38, 3 गुणा 38 537, 537
गुणा 1256 गुणा 1256। बस आपको इकाई के अंक पर जाओ, इकाई के अंक पर देखो। 3 का टेबल 8 बार, 8 तिया 24, 24 में एक कितना हो जाएगा 4, 4 का टेबल 7 बार, 7 चौक 28, 28 में कितना हो जाएगा 8, 8 का टेबल 6 बार 48। अब 48 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, मतलब जैसे 71 गुणा 72 गुणा 73, ठीक है। इसी प्रकार से 74 गुणा 76 गुणा 77 गुणा 78 गुणा 79। अब आपको क्या बताना है, आप एक बात बताओ, क्या इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो 1 का टेबल 2 बार, तो ये हो जाएगा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 का टेबल 4 बार, 6 4 24 का 4, इसमें से क्या हो जाएगा 4 आ गया। 4 का टेबल फिर 6 बार, 6 4 24 का हो जाएगा 4, 4 का टेबल 7 बार, 7 चौक 28 का हो जाएगा 8, 8 का टेबल 8 बार 64, और 64 में से आपका क्या हो जाएगा 4, 4 का टेबल 9 बार तो 36, 36 में से इकाई का अंक हो जाएगा 6। एक बार दोबारा भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 6 का टेबल 4 बार, 6 4 24 का 4 बचा, 4 का टेबल 6 4 24 का 4, 4 का टेबल 7 चौक 28 का 8, 8 और 8 64 का 8, और 9 8 अरे 9 4 36, हाँ 9 4 36, ठीक है, सही है, बिल्कुल राइट है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो बस आपको क्या करना है, आप एक बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी इवन संख्या के साथ हो जाए, इवन मतलब सम संख्या के साथ, सम संख्या के साथ, सम संख्या के अगर साथ हो जाए, क्या हो जाए 7 हो जाए, सम संख्या के अगर 7 हो जाए, तो बस आपको करना क्या है, जैसे आपने देखा कि 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी इवन संख्या के साथ हो गई तो आप कहोगे कि सर इकाई का अंक सदैव 0 ही होगा। सदैव क्या हो जाएगा, सदैव इकाई का अंक 0 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 सवाल का, स्पीड चलते रहो, मजेदार तरीका से निकालते रहो, चीजों को लेकर चलते रहो। बट अब जैसे 3 की पावर 40, अरे आप देख रहे हो आज कितने नखरे दिखा रहा है, 2 बार निकल कर भाग गया है, और इसमें 2 कौनी मार दी ना सही तरीका से, तो एक जगह रुक जाएगा यू। अगर खास ये भी सुन रहा होता, सुन तो रहा होगा ये, लेकिन बोल नहीं पा रहा। सुनना है नहीं सुनना, चलो अब देखो ये क्या कहेगा, 3 की पावर 40। अब 3 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा, 3 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा। इस कंडीशन में बस आपको क्या करना, 3 की पावर 40 को सर 4 से भाग लगाएंगे, पावर कुछ भी नहीं बची। और जब पावर कुछ ना बचे, में एक बात समझना इसको, तो पर फिर जब अगर पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाए, जैसे कभी भी तुम 2 से 3 7 और 8 ये 4 डिजिट दे रखी हैं, और इसके ऊपर ऐसी पावर है कि वो 4 से पूरी तरीका से विभाजित है, तो पावर 4 मानना। तो इस प्रकार से 3 है सर, हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 81। इकाई का अंक कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि सर और भी पावर ले सकते हैं ऐसे, जैसे आपने देखा कि 7 की पावर अगर देखा जाए 28 है, तो बस आपको क्या करना, पूरी पूरी पावर विभाजित है, तो आप 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा सर 49 गुणा 49, तो 81, मतलब 1, इकाई का अंक 1 हो गया। जैसे आपने देखा, ठीक है, 2 की पावर अगर देखा जाए 32 है, अब 2 की पावर कितना 32 है सर, 32 पूरा 4 से विभाजित है, पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अब 16 में इकाई का अंक 6। ठीक है, अब जैसे 8 की पावर 56 है, ठीक है, अब आप कहोगे कि सर 4 से पूरा पूरा विभाजित है, तो यहां हो जाएगा 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 का मतलब 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 64 गुणा 64, 4 चौक 16, इकाई का अंक हो जाएगा 6। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि बाद में डाउट ना रहे। जैसे जैसे आपने देखा 3 की पावर अगर देखा जाए तो 80 है,
ठीक है, 3 की पावर 80 है, तो बस आपको क्या करना है, 80 पूरा पूरा विभाजित है 4 से, तो 3 की पावर 4 मानना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो गई। ठीक है, अब जैसे आपने देखा कि 8 की पावर 120 है, बस 4 से पूरा पूरा विभाजित है, तो इसको क्या मानेंगे, 8 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 64 गुणा 64। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल, क्योंकि आप सभी दोस्त जानते हैं कि 64 गुणा 64, क्योंकि 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, तो 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। एक बार सभी साथी, सभी भाई, सभी मेरी बहनें बताओ कि भैया इसका आंसर ये होगा। अब देखो ध्यान से, गौर से सुनो, ध्यान से समझना। जैसे ये क्या कहता है कि सर देखो 0, अब 0 के ऊपर कुछ भी पावर हो 0 ही होगा। जैसे 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो सर 1 ही रहेगा। जैसे 2, अब 2 के ऊपर कितनी पावर है, 2 है, पावर को 4 से भाग लगाते हैं तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा प्लस। अब जैसे आपने देखा 3, ठीक है, 3 की पावर 2 ही हो जाएगा 9, तो आप कहोगे कि 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, मतलब ये 14 हो गया। कितना हो गया, ये 14 हो गया। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 और 1 10 और 4 14, इकाई का अंक कितना हो गया सर, 4 बनकर आ गया। कितना बनकर आ गया, 4 बनकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। गुणनफल में एकक अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। जैसे 122, अब ये कितना है 122, 122 की पावर कितना हो जाएगा, मतलब 173 हो गया। 122 की पावर क्या हो जाएगा, 173 हो गया। और जब 122 की पावर, अगर 173 की बात करें, जैसे 2 है तो पावर को 4 से भाग लगाओ, लास्ट की 2 डिजिट देख लेना, 72 तक पूरा पूरा कट जाएगा, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, इकाई का अंक कितना हो गया सर, आप कहोगे कि 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये कितना है, जैसे 4387 के पावर ऊपर कितनी है, 245, ठीक है। जैसे 621 मतलब 621 की पावर कितना, 72 के गुणनफल में एकक अंक ज्ञात करें। मतलब इसके गुणनफल में एकक अंक क्या होगा, इसके गुणनफल में एकक अंक क्या निकलकर आएगा। आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर जैसे 7 है, पावर को कितने से 4 से भाग लगाया तो 44 तक तो कट गया, तो 7 की पावर 1। जैसे आपने 1 है, अब 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो उसका मतलब 1 होगा। 7 गुणा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 7 हो जाएगा। स्पीड से लपेटते रहो आज, ठीक है, क्योंकि आज इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, कल के लिए नहीं छोड़ना कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, नहीं। जो टॉपिक एक दिन में एक टॉपिक खल्लास करना है तो करना है, बात खत्म। अब जैसे ये क्या है सर, 3 है, ये कितना 3 है, इसकी पावर को 4 से भाग लगाओ, लास्ट की 2 डिजिट, आप कहोगे कि 60 तक तो कट गया, तो 3 की पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई। अब इसके ऊपर कुछ भी पावर हो, इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 27। इकाई का अंक कितना हो गया, आप कहोगे कि भैया 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 11। लपेटते रहो भैया, आज चौचक रिवीजन भी होगा, एमसीक्यू भी होंगे, पीवाईक्यू भी अभी कंप्लीट कराऊंगा। अब देखो ये क्या कहता है, अगर इस सवाल को देखा जाए, जैसे कितना 4, अब 4 है तो ये सर कितना, 4 के ऊपर आपने एक बात बताई थी क्या, कि अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो इकाई का अंक 6, और अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो इकाई का अंक हो जाएगा 4। तो यहां पर तो इवन पावर है तो यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर ऑड पावर है तो यहां पर हो जाएगा 4, और 6 और 4 कितना हो गया, आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 10, इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। अब बातें क्लियर हो रही है ना, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। देखो अब ये क्या कहता है, ये कहता है 7, अब 7 को इस पावर को 4 से भाग लगाओ तो सर पूरा पूरा कट जाएगा, तो 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7। अब जैसे ये 9 है, मैंने 9 के लिए आपको एक रूल बताया था क्या, कि अगर पावर कैसी है, इवन है, पावर कैसी है, इवन है, तो इकाई का अंक 1 होगा। पावर कितनी है, ऑड है, तो इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ऑड ही पावर है, ये 9 के लिए क्या है, ये ऑड पावर है, तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 के लिए मैंने बताया था क्या, कि अगर 4 के लिए इवन पावर है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा।
इसकी इवन पावर है ये नहीं भैया, पावर कैसी है सर 4 के लिए इवन पावर है। अब तो समझ गए होगे ना, तो यहां पर 6 हो जाएगा। अब जैसे 2 के लिए पावर को 4 से भाग लगाना और 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो आपको क्या करना होगा, पावर 4 मानना होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से इकाई अंक 6। अब 9 का टेबल 7 बार, 9 सत्ते 63, 63 में से 3 लेना है। 6 का टेबल 6 बार, 36, 36 में से 6 लेना, 6 × 18, 18 में से 8 लेना। इकाई अंक कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 8 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 8 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं भैया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं, तो एक बार यस कर दो कि हाँ हरिओम भैया यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब चलते हैं यहां से आगे चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 13, 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 13वें का आंसर क्या बनेगा? देखो ये क्या कहता है, जैसे आपने देखा 2, आपने देखा 3, आपने देखा 4, 5, 6, 7, 8 में इकाई अंक क्या होगा? बताओ इकाई अंक क्या होगा? आपको पता ना, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, और 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी इवन नंबर के साथ की जाए तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया वो 0 हो जाएगा। बातें क्लियर है ना, बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो एक बार सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, तो एक बार यस कर दो कि हाँ गुरुजी यहां तक बात क्या है, पूरी तरीका से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो ये क्या करता है, ये क्या करता है, यहां से इकाई अंक 6 लो, यहां से 3 लो, यहां से 7 लो, 6 3 7, 6 लो, 3 लो, यहां से 7 लो, 6 3 और 7, यहां से 9 लो, यहां से 5 लो, यहां से 1 लो, यहां से 9 लो, यहां से 1 लो, यहां से 3 लो। आप कहोगे कि इतना लो ही क्यों सर? जब हमको दिखाई दे रहा है क्या, हमको दिखाई दिया सर 5, और 5 की मल्टीप्लाई अगर जिस भी ऑड नंबर के साथ होती है, और यहां तो सारे के सारे ऑड नंबर हैं, यहां तो सारे के सारे ऑड नंबर हैं, कहीं आपको इवन नंबर दिखाई दिया यूनिट डिजिट में, आप कहोगे कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि इसका मतलब 5 ही राइट आंसर बनकर आएगा। कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको यहां पर देखने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर है, अब चलते हैं पी वाई के ऊपर। अब चलते हैं पी वाई के क्वेश्चन पर। 10 मिनट चौचक तरीका से क्या करेंगे, पी वाई के क्वेश्चन सीखेंगे। तो पहले तो अब ये बताओ कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई? अरे बोलो बोलो, यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? कितना बढ़िया, तो तुम्हारे लिए आज क्लासेस सजा के लेकर आया हूं। और ये टॉपिक वाइज जो क्लासेस है ना, आपको ऐसे ही मिलेगी, ऐसे ही चौचक बस पढ़ते रहना, चौचक तरीका से मेहनत करते रहना, और बढ़िया तरीका से आपकी फाइनल सिलेक्शन लेकर ही रहना। ठीक है, अब देखो ये क्या है। अब एक बात ध्यान से गौर से समझो। आप कहोगे कि सर बिल्कुल, देखो इसमें बताओ गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, पी वाई क्यू पर आ जाओ। तो बस आपको क्या करना है, इधर से 2, इधर से कितना 8, इधर से कितना 9, इधर से कितना 4। तो आप कहोगे कि 2 की मल्टीप्लाई 8 में तो 16। अब 16 में से 6 हो गया, 6 की मल्टीप्लाई 9 में 54, मतलब इकाई 4 हो गया, और 4 और 4 16। तो यहां पर इकाई अंक कितना हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या कहता है, 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। अब इकाई अंक क्या होगा, बस 7 और 7 49, तो 49 में से 9 लो, 9 का टेबल 3 बार, 9 तिया 27, 27 में से 7 लो, 7 एकम 7, फिर 7 ही रहेगा, 7 दूनी 14, 14 में से 4 लो, 4 तिया 12, 12 में से 2 लो, 2 दूनी 4। आंसर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा, तीसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ। अब देखो ये क्या कहता है, 16 24
16 24 की पावर कितना है, मतलब 24 है। अब जैसे एक बात ध्यान से गौर से समझना, ये कितना सर, ये 4 है, ये कितना, ये 4 है, और जब ये 4 है तो ये पावर कैसी है सर, आप कहोगे कि सर ये 24 है, ये कितना है, ये 24 है। और आपको मैंने बताया था, समझाया था कि 4 के ऊपर अगर कोई भी अगर इवन पावर है, इवन पावर है तो इकाई अंक मात्रा सुकड़ के मत बताओ, डायरेक्ट बता दो आंसर कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि हरिओम भैया बिल्कुल 6 हो जाएगा। आज से बाद में भगवान कसम अगर नंबर सिस्टम भी तुमसे पानी ना मांग जाए ना, तो हमारा नाम भी हरिओम शर्मा नहीं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 4, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखो ये क्या कहता है, आप कहोगे कि सर 7, जहां पर 2 3 7 8 इनमें से कोई भी डिजिट दिखाई दे, पावर को 4 से भाग लगा लो। अब यहां पर 7 दिखाई दिया, पावर को 4 से भाग लगाने का मतलब होता है लास्ट की 2 डिजिट को भाग लगाना। अब 55 है और 55 है तो 4 से भाग लगाएंगे तो 52 तक डिवाइडेड हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3, 7 की पावर 3, 343। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 3 हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, अब ये कितना सर 7 है, ये कितना 7 है। अब यहां पर क्या करो, 4 से भाग लगाओ, ये कितना सर 51, और 51 को अगर आपने 4 से भाग लगाया तो आप क्या कहोगे कि सर 51 को 4 से भाग लगाया तो 48 तक तो कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 343। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना, एक बार सभी साथी बताओ कि यहां तक बातें क्लियर समझ में आ रही है ना, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, ठीक है, बोलो बोलो। तो जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, जितने भी साथी यहां पर हैं, ठीक है, आज क्लासेस को बेटा मैं यहीं छोड़ूंगा, इनकी प्रैक्टिस तुम करना। इसकी पूरी पीडीएफ डाल देता हूं मैं। देखो ये देख रहे हो कैसे कैसे सवाल, बढ़िया सवाल है यहां पर रेलवे के, देखो ये रे। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, मैथ्स आपको पीडीएफ ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जितने भी भाई बहन यहां पर हैं @मैथ्स हरिओम पीडीएफ ग्रुप में, ठीक है, तो जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। तो सभी भाई बहन इस पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, पूरी पीडीएफ चौचक तरीका से। और एक कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कि आज की जो क्लासेस है आपको वो कैसी लगी है, आज की जो क्लासेस है वो कैसी लगी, एक क्लास में कमेंट करके। और कल जो होगा वो न्यू टॉपिक होगा, और न्यू टॉपिक कौन सा होगा, वो होगा भैया कौन सा, बताओ। अब एक बार कमेंट करके बता देना कि भैया नंबर सिस्टम का ना पहले हमको इस टॉपिक को पढ़ा दो। 2 टॉपिक क्लियर हो गए, एक तो आपका डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, ठीक है, दूसरा हो गया यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो 2 टॉपिक क्लियर हो गए। तो अब आप क्या करना, आप ना कमेंट करके बताना कि हरिओम भैया अब हमें ना इस टॉपिक को कंप्लीट करा दो, अब हमको इस टॉपिक को कंप्लीट करा दो बढ़िया तरीका से, चौचक तरीका से, जबरदस्त तरीका से। तो आप कमेंट करके कैसे संख्या पद्धति का इस टॉपिक को करा दो। इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, अभी इसकी पीडीएफ डाल दूंगा सर। इसका लिंक लगवा दो कमेंट बॉक्स में। चलो भैया अभी लगवा देता हूं, कमेंट बॉक्स में भी लगवा देता हूं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में 1 मिनट रुक जाओ, अभी लगवा देता हूं। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक लगवा दूंगा, आराम से प्राप्त कर लेना।